हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपी रेटिंग्स के बारे में। आईपी रेटिंग्स क्या होता है, आईपी रेटिंग क्यों ज़रूरी है और आईपी रेटिंग की मदद से हम किस चीज़ का पता कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। So what is IP rating or IP code? The IP code or Ingress Protection Code is defined in IEC standard 60529, which classifies and rates the degrees of protection provided by the mechanical casing and electrical enclosure against intrusion, dust, accidental contacts and water. It is published by the International Electrotechnical Commission. आईपी मतलब जो कि सेट ऑफ कोड है और ए कोड यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को दर्शाने के लिए, जिसमें आई जो है वो स्टैंड करता है इंग्रीज के लिए, जबकि पी स्टैंड करता है प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका आईपी का मतलब होता है इंग्रीज प्रोटेक्शन। आईपी रेटिंग क्लासिफिकेशन की मदद से हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इनक्लोजर का, उस पर्टिकुलर मोटर का सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल और वाटर प्रोटेक्शन लेवल कितना है। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो जहाँ पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हमेशा बना रहता है, ऐसे एरिया में ज़्यादातर हम आईपी रेटिंग्स के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लेम प्रूफ एरिया और सॉल्वेंट स्टोरेज एरिया, जिसमें नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्यूम्स जनरेट होके वो उस इनक्लोजर में या मोटर में इंटर्ड हो सकते हैं। इससे बचाव पाने के लिए हम आईपी रेटेड इनक्लोजर और इक्विपमेंट्स या मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आईपी रेटिंग्स को चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आईपी रेटिंग्स जो है वो स्टैंड करता है इंग्रीज प्रोटेक्शन के लिए। आई मतलब इंग्रीज एंड पी मतलब प्रोटेक्शन। तो चलिए आईपी तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट 65? आईपी 65, 67, 69 इस तरीके के रेटिंग्स आपने इंडस्ट्रीज में काम करते हुए काफ़ी बार सुने होंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आईपी मतलब आई मतलब इंग्रीज, प्री मतलब प्रोटेक्शन, जबकि 65, 69, 59 ये स्टैंड होता है टू डिफरेंट फर्स्ट नंबर्स पे। फर्स्ट नंबर जो होता है आईपी का, मान के चलिए कि फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है या 6 है 65 की अगर बात की जाए तो 65 में आने वाला 6 जो फर्स्ट नंबर है वो स्टैंड करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए, जबकि सेकंड नंबर जो है वो स्टैंड करता है उस पर्टिकुलर इनक्लोजर के लिक्विड प्रोटेक्शंस के लिए। फर्स्ट नंबर स्टैंड करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए, जबकि सेकंड नंबर स्टैंड करता है लिक्विड प्रोटेक्शंस के लिए। आई होप कि आपको दोनों में का अंतर, दोनों डिजिट में का अंतर समझ में आया होगा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि आई जो है वो होता है इंग्रीज एंड पी होता है प्रोटेक्शन, मतलब इंग्रीज प्रोटेक्शन। जबकि 65 की केस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर स्टैंड करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए और सेकंड नंबर स्टैंड करता है लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के लिए। बट एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल अगर हमें किसी को एडवाइस करना है कि उस पर्टिकुलर एरियाज में, उस पर्टिकुलर हजार्डस लोकेशंस में क्या लेवल ऑफ डिग्री, किस लेवल का इंग्रीज प्रोटेक्शंस की हमें ज़रूरत है, तो हम उसे कैसे एडवाइस करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा, नंबरिंग सिस्टम्स द्वारा आईपी रेटिंग्स चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आईपी रेटिंग्स के फर्स्ट नंबर को, जो कि स्टैंड करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो 0 का मतलब नो प्रोटेक्शन, इसमें किसी भी तरीके का सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ भी प्रोटेक्शन लेवल अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट नंबर के केस में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 50 mm, मतलब एक्सीडेंटल टच हो सकता है या हाथ उसमें जा सकता है। सेकंड नंबर की बात कर जाए तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 12 mm,
मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में उंगली जाने का खतरा जो है अगर 2 रेटिंग्स है तो बना रहेगा। और 3 नंबर की रेटिंग्स में की अगर बात की जाए तो उसमें 2.5 mm तक का ऑब्जेक्ट जो है वो जा सकता है। मतलब उसमें टूल्स या वायर्स, इतनी बारीक चीज़ जो है वो आसानी से उस इंक्लोजर के अंदर फिक्स हो सकती है, इंटर्ट कर सकती है। 4th नंबर की अगर बात की जाए तो 4th नंबर में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ओवर देन 1 mm होता है। मतलब स्मॉल टूल्स या वायर्स जो है इसमें जाने के पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती है। 5 नंबर जो है वो स्टैंड करता है लिमिटेड इंग्रेस के लिए। नो हार्मफुल डिपोजिशंस हो सकता है, बट फिर भी उसमें डस्ट पार्टिकल इंटर कर सकते हैं। फाइन डस्ट पार्टिकल जो है उस इंक्लोजर में इंटर हो सकते हैं। और 6 जो होता है वो स्टैंड करता है कंप्लीटली प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट। मतलब बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो उस पर्टिकुलर इंक्लोजर में या मोटार में इंटर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ज़्यादातर फर्स्ट डिजिट जो आप देखते हो वो 6 नंबर होता है। 65 के भी केस में 6 नंबर पहले आता है, क्योंकि सॉलिड के केस में 6 नंबर डिजिट जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डस्ट के केसेस में भी ये इफेक्टिवली वर्क करता है। इसके लिए प्रोटेक्शन फैक्टर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट नंबर जो है वो मैक्सिमम 6 लेते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल भी उस इंक्लोजर में या मोटार में इंटर ना हो सके। तो चलिए अब हम जानते हैं सेकंड नंबर के बारे में, जो कि स्टैंड करता है लिक्विड के लिए। तो 0 जो स्टैंड करता है वो किसी भी तरीके का वाटर के केस में, लिक्विड के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। देन आप अपने स्क्रीन पे नंबर 1 देख पा रहे हो, जो कि स्टैंड करता है वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मतलब अगर वर्टिकली वाटर के ड्रॉप्स अगर फॉल हो रहे हैं उस इंक्लोजर पे या मोटार पे तो ही वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। देन मूव होते हैं सेकंड डिजिट पे। सेकंड डिजिट की अगर बात की जाए तो सेकंड डिजिट में जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट स्प्रे जो है वो 15 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल्स होता है। और लेवल 3 में अगर हम वाटर स्प्रेइंग करते हैं 60 डिग्री से वर्टिकली तो उस पर किसी भी तरीके का हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है। इस लेवल में कम से कम 5 मिनट के ड्यूरेशन तक वाटर स्प्रेइंग किया जाता है विथ वाटर वॉल्यूम ऑफ 0.7 लीटर्स पर मिनट। तो चलिए अब हम जानते हैं लेवल 4 के बारे में। तो लेवल 4 की अगर बात की जाए तो लेवल 4 में अगर इंक्लोजर पे किसी भी डायरेक्शन से वाटर के स्प्लैशेस गिरते हैं तो वो इंक्लोजर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं। इसका जो टेस्ट ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट्स तक होता है। मतलब 5 मिनट तक हमको वाटर स्प्लैश करना पड़ता है इंक्लोजर पे किसी भी डायरेक्शन से। अगर वो 5 मिनट तक टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो सस्टेन कर लेता है तो वो टेस्ट में पास हो जाता है, जिसमें वाटर वॉल्यूम 10 लीटर्स पर मिनट होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लेवल 5 के बारे में। लेवल 5 में वाटर ड्रिपिंग की जगह, स्प्रेइंग की जगह या स्प्लैशेस की जगह पर वाटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी भी एंगल से वाटर जेट मारते हैं किसी भी इंक्लोजर पर 6.3 mm नोजल की मदद से तो उस इंक्लोजर पर किसी भी तरह का हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है। और इसकी जो पास टेस्ट ड्यूरेशन होती है वो 3 मिनट की होती है। मतलब 3 मिनट तक हमें 6.3 mm नोजल की मदद से उस पर्टिकुलर इंक्लोजर पे अगर हम एम करते हैं और वो 3 मिनट तक टेस्ट सरवाइव कर लेता है तो वो उस लेवल 5 के टेस्ट में पास हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लेवल 6 के बारे में। लेवल 6 में हम पावरफुल वाटर जेट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेज में हम 6.3 mm नोजल के अलावा 12.5 mm के नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से।
और इसकी पास ड्यूरेशन जो होती है वो 3 मिनट्स की होती है। मतलब लेवल 6 में पावरफुल वाटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है 12.5 mm नोज़ल की मदद से, जो कि 3 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए। अगर वो टेस्ट 3 मिनट तक सस्टेन हो जाती है तो वो लेवल 6 जो है वो पास हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लेवल 7 के बारे में। लेवल 7 में हम किसी भी इक्विपमेंट्स को, इनक्लोजर को या कंपोनेंट्स को वाटर में कंप्लीटली इमर्स्ड कर सकते हैं अगले 30 मिनट तक इन डेप्थ ऑफ 1 मीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनक्लोजर को या मोटर को हमें कंप्लीटली डुबो देना है अगले 30 मिनट तक, और उसकी डेप्थ जो रहेगी वो 1 मीटर तक रहेगी। अगर 1 मीटर डेप्थ में 30 मिनट तक अगर हम डुबो के रखते हैं और उस पर कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है तो लेवल 7 जो है वो पास हो जाता है, जिसी को हम लेवल 7 कहते हैं। तो इन दिनों काफ़ी सारी मोबाइल कंपनीज क्लेम करती है कि उनका मोबाइल जो है वो IP रेटिंग 67 क्लेम करता है। इसका मतलब है कि उसका इंग्रीज प्रोटेक्शन जो है वो डस्ट के केस में कंप्लीटली सेफ है, कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर इंटर नहीं कर सकते। और 7 के केस में अगर वो मोबाइल पानी में डूब जाता है या गिर जाता है तो वो 30 मिनट तक डूबे रहने से भी उस मोबाइल पे कुछ भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा अगले 1 मीटर के लिए। अगर वो 1 मीटर पानी में अगले 30 मिनट तक डूबा हुआ होता है तो उस मोबाइल पे कुछ भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है, जिसी को हम IP67 भी कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं लास्ट लेवल को, जो कि है लेवल 8। तो लेवल 8 जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वाटर की केस में, जिसके लिए हमें मैन्युफैक्चरर से सर्टिफिकेट लेना होता है कि अगर हम लेवल 8 वाला कोई कंपोनेंट, इक्विपमेंट या इनक्लोजर लेता है तो वो कितने मिनट तक उस पानी में पड़ा रहने से उस पे हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा, उसकी डेप्थ क्या होगी और उसका प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होगा। टिपिकली ऐसे इनक्लोजर को हार्मेटिकली सील्ड किया जाता है। IP रेटिंग में एक बार गौर करने वाली है, जो कि है अगर आप गौर करोगे तो जो सॉलिड के लिए प्रोटेक्शन लेवल होता है वो होता है 6 लेवल तक, जबकि लिक्विड का जो प्रोटेक्शन लेवल है, जो सेकंड डिजिट है, वो है लेवल 8 तक। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।